अगर आप भी 12वीं पास है तो आपको भी मौका मिल सकता है कनिष्ठ सहायक के 750 पदों पर भर्ती होने का। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी ने हाल ही में समूह ग के कनिष्ठ सहायक, स्वागती मेट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के 750 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन दिया है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद हरि की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कनिष्ठ सहायक के इन सभी कनिष्ठ सहायक के अलावा इन सभी पदों के लिए किस प्रकार से आपको फिलअप करना है और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग किस तरीके से पेपर करवाएगा, किस तरीके से लिखित परीक्षा होगी, किस तरीके से इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, या इसमें फिजिकल होगा या नहीं होगा। ये तमाम जानकारी मैं आपको आगे इस नोटिफिकेशन रीडिंग के साथ साथ बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 4/10/2024 है, वहीं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 11/10/2024 से है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप 11/10/2024 से बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1/11/2024 यानी कि 1 नवंबर 2024 तक होगी। साथ ही में अगर इस दौरान कोई भी आप फॉर्म में संशोधन करना चाहेंगे तो इसके लिए 5/11/2024 से 8/11/2024 तक का आपको समय मिलेगा। और वहीं ज़्यादातर डाउट यही रहता है कि इसमें लिखित परीक्षा किस प्रकार होगी और लिखित परीक्षा कब तक होगी। तो यहाँ पर यही अच्छा किया रहता है यूकेएसएससी ने। लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि जो अनुमानित तिथि है वो 19/1/2025 है। तो आप देख सकते हैं 19 जनवरी 2025 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है कनिष्ठ सहायक का। यहीं पर देखिए पद किस प्रकार से बांटा गया है, ऊपरी तरीके से देखते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह क के माध्यम से आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 रिक्त पद खाली हैं। वहीं पर राज्यपाल सचिवालय उत्तराखंड के अंतर्गत कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के 3 रिक्त पद और खाली हैं। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 465 रिक्त पद खाली हैं। राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत स्वागती के 5 रिक्त पद खाली हैं। आवास निरीक्षक के 1 पद और सिंचाई विभाग के अंतर्गत मेट के 268 रिक्त पदों पर ये भर्ती खुली है। कार्य पर्यवेक्षक के 6 रिक्त पदों के साथ ही आप देख सकते हैं कुल 751 रिक्त पदों पर ये पूरी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप देख सकते हैं 1/11/2024 तक यही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपका आवेदन अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो आप देख सकते हैं या तो ऑफलाइन OMR सीट में भी परीक्षा हो सकती है और या तो ऑनलाइन तरीके से भी हो सकती है। आपको इसके लिए आवेदन ऑनलाइन तरीके से करना पड़ेगा। वहीं पर आप इसकी ऑफिशियल साइट भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। और अगर हम यहाँ पर नीचे चले तो पदों का विवरण इस प्रकार से अलग अलग बांटा गया है कैटेगरी के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुल 3 पद किस प्रकार से बांटे गए हैं, ये आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 42 वर्ष तक के ही इसमें अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। और इसके लिए शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद किसी भी बोर्ड से उत्तराखंड के इंटरमीडिएट आपको पास करना होगा। और साथ ही आपके पास कंप्यूटर पर हिंदी टक्कर्ण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति एवं MS ऑफिस का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं या तो आपको MS वर्ड का भी ज्ञान होना चाहिए और हिंदी टक्कर्ण यानी कि हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए हिंदी टाइपिंग का। यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा लेकिन आपका ज्ञान यहाँ पर आपका टेस्ट जरूर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं वहीं पर कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता का भी इसी प्रकार से 3 पद बांटे गए हैं। और इसके लिए भी आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तक की रखी गई है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट पास के साथ साथ आपके पास हिंदी टक्कर्ण में वही यहाँ पर भी वही एलिजिबिलिटी रखी गई है। अधिमानी अहर्ताएँ भी रखी जाती है। आप देख सकते हैं नीचे, इनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो NCC वाले हैं उनको तो
खैर रखना ही चाहिए यहाँ पर ध्यान में। कनिष्ठ सहायक के किस प्रकार से 162 पद यहाँ पर कुल बांटे गए हैं, आप देख सकते हैं। कनिष्ठ सहायक के खंडीय सिंचाई विभाग उत्तराखंड में देखिए 162 पद ये सिर्फ खंडीय सिंचाई विभाग उत्तराखंड में बांटे गए हैं, तो आप घबराइए नहीं। जैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहीं पर आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से यहाँ पर पद बांटे गए हैं, और जो इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए वो 21 से 42 वर्ष की उम्र चाहिए, और इंटरमीडिएट पास होने के साथ साथ आपके पास हिंदी देवनागरी लिपि में टकर्ण की न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है। यानी कि आपको इन सभी पदों में आप कनिष्ठ सहायक के यहीं पर 42 पद राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में देख सकते हैं। वहीं निदेशालय प्रावैधिक शिक्षा विभाग में भी आप यहाँ पर पद बांटे गए हैं कनिष्ठ सहायक के, और इसके 18 से 42 वर्ष तक की उम्र ही चाहिए, और इंटरमीडिएट आपका या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा से आपका 12th होना चाहिए, और कंप्यूटर की हिंदी टक्कर्ण में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कनिष्ठ सहायक के 10 पद यहाँ पर राज्य प्रावैधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में भी बांटे गए हैं। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है इनमें ये पद बांटे गए हैं। आप देख सकते हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में लगभग ये पद बांटे गए हैं। ये कुल अलग अलग पदों के हिसाब से दिए गए हैं, और इसमें जो एज लिमिट का आप फ़र्क देख सकते हैं, किसी में 21 से 42 है तो किसी में 18 वर्ष से 42 वर्ष तक की उम्र रखी गई है। शैक्षिक अर्हता की अगर बात करें तो वही इसमें इंटरमीडिएट और यानी कि आपका 12th पास के साथ साथ आपके पास हिंदी में जो 25 शब्द पर मिनट और कहीं पर न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपके पास अच्छी जानकारी आपको यानी कि टाइपिंग की होनी चाहिए। तो लगभग सभी में यही है। देखिए कुल 6 पद तो कनिष्ठ सहायक के मैंने ऊपर जैसे कम पद ज़्यादा पद कहे थे और नीचे कम, तो ये अलग अलग विभागों में बटे हैं तो इसलिए ये कम हो रखे हैं। 18 से 42 वर्ष तक की उम्र यहाँ पर भी चाहिए, और वही सेम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है 12th पास। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो करना भी चाहेगा वो भी कर सकते हैं। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे हैं पद बहुत कम मिलते हैं और नौकरी मिलनी बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बड़ा है, तो आप इसके लिए भी मेहनत कर सकते हैं। ये भी अच्छी नौकरी है, ऐसा नहीं है, आप इसमें तैयारी भी कर सकते हैं। 18 वर्ष से 42 वर्ष तक की उम्र इसमें भी रखी गई है। आप देख सकते हैं शहरी विकास विभाग उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक के पद खाली हैं। कनिष्ठ सहायक के पद खाली हैं। कनिष्ठ सहायक के 2 पद यहाँ पे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में भी खाली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 से 42 वर्ष तक की, और वही कॉमन जो ये उम्र सीमा रखी गई है। अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन चाहिए होगा, यहाँ पे आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप मुझसे संपर्क कर लें। यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी होगी नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से और मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा, या आपको UKSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये PDF मिल जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का आप देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल में, ये अलग अलग मंडलों में देखिए गढ़वाल मंडल में तो अलग अलग डाटा एंट्री ऑपरेटर के और कनिष्ठ सहायक के 200 पद यहाँ पर भी अलग अलग मंडलों के हिसाब से और डिस्ट्रिक्ट्स और विभाग के हिसाब से बांटे गए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए एजुकेशनल पर्पस के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की इंटरमीडिएट बोर्ड से अगर आपने पास किया है तो कुछ पदों के लिए आप यहां पर अप्लाई जरूर कर सकते हैं। देखिए स्वागती के भी 5 पद खाली है, और राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखंड में ये पद खाली है। 18 से 42 तक के ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही आपको 12th पास होने के साथ साथ कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कनिष्ठ सहायक के फिर से यहाँ पे पद बांटे गए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे यहीं पर आप देख सकते हैं एज का कितना फर्क डाला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 से 42 वर्ष तक की उम्र रखी गई है। देखिए कार्य पर्यवेक्षक के भी 6 पद यहाँ पर खाली है, आप इसको भी देख सकते हैं। लंबा नोटिफिकेशन है इसलिए मैं आपको डीपली तरीके से तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो लंबी भी ना हो और हम यहाँ पर पूरी जानकारी भी ले सकें। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं काफ़ी जानकारियाँ अपने सदस्यों को, व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों को देता हूँ। देखिए आवास निरीक्षक का भी 1 पद खाली है। राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखंड में आवास निरीक्षक का पद खाली है। 18 से 42 वर्ष एलिजिबिलिटी रखी गई और इंटरमीडिएट पास होने के साथ साथ कंप्यूटर अनुप्रयोगों का आपके पास ज्ञान होना चाहिए।
देखिए ऑनलाइन माध्यम से होगी परीक्षा और इसमें आयु सीमा देखिए आप निर्धारित की गई 1 जुलाई 2024 सभी आयु सीमाओं का क्राइटेरिया है, यानी कि 1 जुलाई 2024 से आपकी ना उम्र बढ़ी उस हिसाब से ना जिस हिसाब से 18 से 42 या 21 से 42 दी गई है ना उसमें बड़ी होनी चाहिए और ना छोटी होनी चाहिए। तो आप जब एज कैलकुलेट करोगे तो 1 जुलाई 2024 वहाँ पर रख सकते हो, ये विशेष कर ध्यान रखें। चलिए साथियों, इसमें लिखित परीक्षा में क्या-क्या आएगा, इसका परीक्षा पैटर्न क्या-क्या होगा, इसका सिलेबस क्या-क्या होगा और साथ ही इसमें जब आवेदन करेंगे तो इसके लिए फिर कब से पढ़ना शुरू करना चाहिए और क्या इसमें सिलेबस रखा जाएगा और किस प्रकार से कंप्यूटर की टेस्टिंग की तैयारी करनी चाहिए, ये सभी जानकारी मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूँ। आगे मैं इसी चैनल पर वीडियो लाने वाला हूँ और जल्दी आप सभी को वहाँ पर पता लग जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहे, आपका साथ हमेशा बने रहे। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।